लड़कियां ने काले कपड़े पाए ने यही सोचते हैं। आज गुड किसे कहते हैं? अच्छे 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 अच्छे। आपको पता अच्छा दिन क्या हुआ है? मेरे लिए और आपके लिए मेरे यीशु ने अपनी जान को सलीब पर दिया और हमें बचा लिया। हालेलुया। मेरे यीशु ने कितने कलमात दिए? 7। बेटा एक साइड दो, बाहर वाले को देखना डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक साइड पर वो कारण क्या है? हालेलुया। आज गुड फ्राइडे है। आज हमने खुद को पाक करना है और अपने गुनाहों से पाक होना है। यीशु ने मसरूफ होकर अपनी जान का फिदिया दिया और हमें बचाया। उसने तो बचा दिया। क्या हम लोग बचना चाहते हैं? तो कलाम में से सीखें। ये 7 कलमात ऐसे नहीं है, इनके कुछ मीनिंग है। आपको पता है यीशु मसीह कितने बजे पकड़े थे? रात को। रात को भी मैंने बताया था। हाँ जी बोले। 1 बजे बोले। किसी को याद है? नहीं, तकरीबन 1 बजे, रात 1 बजे 1 बजे पकड़े गए और यीशु मसीह की 6 पेशियां हुई। कितनी? 6। बोले जरा कितनी? 6 पेशियां हुई। ये इतनी जल्दी समाज हुई। भाई कनान बाबू भाई बैठे हैं, उनको पता है ये जो तल्लक रखते हैं अदालत से, ये इतनी स्पीडी ट्रायल कैसे चलता है। हालेलुया। ये बहुत केस था कि एक ही रात में 3 अदालतें जो है मजहबी और 3 दलाली। सुबह 9 बजे तक ये 6 पेशियां हुई। हालेलुया। आज सीखना हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। किसके लिए? कितनी पेशियां हुई? 6। यीशु मसीह कितने घंटे मसरूफ रहे? 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। कितने बजे तक? 3 बजे तक। बाहर वालों को आवाज आ रही है? हाँ जी, कितने बजे तक रहे? 3 बजे तक। 7 कलमात ये। पहले 3 कलमात 12 बजे तक। गौर करें, पहले 3 कलमात 12 बजे तक, 12 बजे तक, और बाकी 4 कलमात जब 12 बजे तो 3 बजे के दरमियान मेरे यीशु ने पेश किए। तो मेरे यीशु ने मेरी और आपकी खातिर क्या पेश किए? 7 कलमात। पहला कलमा क्या है? ऐ बाप इनको ये नहीं जानता। अगर जो जानबूझकर गुनाह करता है उसकी माफी नहीं है। क्योंकि यीशु ने क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं जी खुदा ने माफ कर दिया है। याद रखें, जो जानबूझकर गुनाह करेगा, यीशु ने क्या कहा? मेरे साथ निकालिए पहला कलमा, लूका 33 बार और उसकी 23। यीशु ने कहा है बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम जो करते हैं, हम कलाम पढ़ते हैं। अगर हम गुनाह करेंगे तो खुदा को तो पता ये जानते हैं कि ये गुनाह है। अगर जो बशर है नहीं जानता तो फिर वो खुदा क्या करेगा? उसे फिर दूसरा कलमा क्या है? निजात का कलमा। यीशु निजात देने के लिए है। मैं भी गुनाहगार हूँ, क्योंकि इंसान बातों बातों में क्या करता है? खता करता है। तो मुझे भी निजात की जरूरत है। अगर किसी को निजात की जरूरत है हाथ खड़ा करे। मुझे तो है,
मुझे भी है। जिसे निजात की जरूरत नहीं है वो नीचे हाथ रखे जरा नीचे, जिनको निजात की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको और मुझे निजात की जरूरत है। मेरे यीशु ने दूसरे कलमे में क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ है। उसने क्या कहा? है खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे ये उसकी दुआ थी। किसकी? डाकू की दुआ थी ये। जब तू बादशाही में आए मुझे याद कर, तो क्या करे? मुझे उसने याद किया कि नहीं किया? उसने कहा आज ही मेरे साथ परदोष में होगा। आज ही मेरे साथ परदोष में होगा। मेरे यीशु ने मुझे और आपको रास्ता बता दिया है। यीशु के मसरूफ होने से पहले हम लोग हैकल में नहीं आते थे। आज यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यीशु के मसरूफ होने की वजह से बैठे हुए हैं। उसने रास्ते खोल दिए हैं। हालेलुया। क्या खोले हैं? रास्ते। पास्टर जी को या जितने भी पासवान हैं, जितने लोग हैं जो जानते हैं कि सिर्फ साल में एक मर्तबा, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा था और वह कुर्बानियां चढ़ाता। आज हमें कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत है। मेरा यीशु खुद चढ़ गया है और हमें बचा लिया। हालेलुया। पहला कलमा माफी का, दूसरा कलमा निजात का। कौन कौन जान गया है कलमों से? यहाँ पे आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ हासिल करके जाना है। फिर तीसरा कलमा मोहब्बत का। किसका? मोहब्बत का। ये नहीं है कि हम लोग भूल जाएं, हम खुदा की मोहब्बत को ना भूलें। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील 19 बाब और उसकी 26 और 27 है। ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर से कहा, देख तेरी माँ ये है। ये क्यों कहा औरत? यीशु मसीह ने आपको काना गलील में पता ना, यीशु ने कहा है औरत मेरा वक्त नहीं आया, फिर जाकर मैं आया। वाहद मेरा यीशु है जो सिर्फ औरत से पैदा हुआ है। क्योंकि जैसा कि बेटी ने बताया है, पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत कि औरत में से जो पैदा होगा वो इब्लीस के सर को कुचलेगा। आपको पता है यहाँ पर यीशु को मसलूब किया गया, यहाँ पर यीशु की सलीब थी, तो वहां पर उसके नीचे क्या था? खोपड़ी की, कहें जरा क्या थी जी? खोपड़ी की शक्ल थी ना। तो खुदा ने क्या कहा था कि वो किसको को कुचलेगा? शाम की खोपड़ी को कुचलेगा। औरत इसलिए कहा क्योंकि ये मर्द और औरत के मिलाप से नहीं था, ये सिर्फ रूहुल कुद्दस से आया था। इसलिए कि खुदा ने हमारी निजात के लिए औरत से पैदा करना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कलमा निजात माफी, दूसरा निजात का और तीसरा मोहब्बत का, और चौथा कलमा कफारे का। किसका? कफारे का। मेरे यीशु ने कफारा दिया आपके लिए, मेरे लिए। किन किन के लिए कफारा दिया है? आपके लिए। आधे हाथ खड़े हैं और आधे बैठे हुए हैं। क्या कहा है खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे, कहें जरा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हमें अपने गुनाहों का इकरार होना चाहिए।
माफी मांगनी चाहिए, तो फिर हमारे काम भी सीधे होंगे, हम दुरुस्त हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि सारे जहां के गुनाह किस पर थे? यीशु पर। तो मेरे यीशु ने इसलिए कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे मेरे साथ रहिए, ताकि आपको ज़हन नशीन हो, यहाँ पर आने का आपको कोई फायदा हो। पिछले साल आते हैं जाते हैं, आइंदा के लिए आए और कुछ यीशु की बरकत को लेकर। हालेलुया। फिर है 5वां कलमा, मैं प्यासा हूँ। कहे जरा, मैं प्यासा हूँ। 5वां कलमा, मैं प्यासा हूँ। मेरा यीशु जो बरकत वाला है, जो जोर वाला है, जो हिम्मत वाला है, जो ताकत वाला है, जो बढ़ाने वाला है, जो हिम्मत देने वाला है, ये 7 कलमात ऐसे नहीं है। 7 कलमात ऐसे नहीं है। मेरे यीशु ने ये 7 कलमात हमें इसलिए दिए कि हम लोग बचें और हमारे खानदान बचें। हालेलुया। 6वां कलमा, फतेहमंदी का कलमा। किसका? कहें, फतेहमंद होना चाहते हैं? पास होना चाहते कि फेल? फतेह याबी का मैंने है कि पास हो गए हैं। कौन कौन पास होना चाहता है? हाथ खड़ा करें। हर काम में मेरा यीशु आपको पास करेगा। जब आप यीशु के साथ चलेंगे तो यीशु आपको क्या करेगा? पास। तो मेरे यीशु ने कहा तमाम हुआ। क्या हुआ? तमाम। क्या हुआ? तमाम हुआ। मेरे साथ लिए तमाम हुआ कहें। तमाम हुआ। पता आपको यीशु से पहले मुर्दे कब्रों से बाहर नहीं आते थे। मेरे यीशु ने बाहर निकाला। ये बोल जो है ना आंखों के बोल लोग नहीं बना सकते, डॉक्टर आज तक नहीं बना सके। मेरे यीशु ने वो काम कर दिया। वो रास्ता जो आदम से बंद था, आदम के लिए बंद था, आदम जात के लिए मेरे यीशु ने खुलवा दिया। हालेलुया। जिनके गुनाह माफ नहीं हो रहे थे, मेरे यीशु ने उनके गुनाहों को माफ करवा दिया। वो काम किए। याद रखे, 38 साल से बीमार, हम 2 दिन बीमार हो जाए या 1 हफ्ता या महीना कहीं के ना हो, मेरी तैयारी कर लो, मैं जान लगा जे 38 साल के बीमार नु देख लो, वो मेरे यीशु की वजह ना शिफा याब हो। हालेलुया। मेरे यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, कोई बशर आज के बाद बीमार नहीं रहेगा, बल्कि सेहतयाब होगा। हालेलुया। 6वां कलमा क्या है? तमाम। क्या हुआ? है? तमाम। आज कहे ऐ बीमारी तू तमाम हो गई है, तू नकारा हो गई है, तू फेल हो गई है, तू शिकस्त जाता है, मेरा यीशु फतह जाता है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत देगा, मुझे बरकत देगा। जब हम ईमान रखेंगे, जब हम खुदा में चलेंगे, खुदा मेरा जलाली है। ये ऐसे ही 7 कलमात नहीं है। ये कलमात हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए है, हमारे हालातों को बदलने के लिए है, हमारे घरों को बदलने के लिए है, हमारे खानदानों को बदलने के लिए है, हमारे बच्चों को बदलने के लिए है। ये 7 कलमात ऐसे नहीं है। आज हमने इन पर क्या करना जी? क्या करना है? गौर करनी है। कहे मैं गौर करूंगा। इधर अखा दे हथ रखो, कबो दुनिया से बंद थे यीशु तेरे आसे खुल गई है। कहे जरा सब मेरी बहनें, मेरे भाई सब कहे ये आंखें सिर्फ यीशु तेरे लिए हैं। खुदा तेरा शुक्र हो। ये हाथ
तेरे काम करने के लिए होगा, हमारे काम बढ़ते जाएंगे। हमारे कदम कभी भी नहीं पीछे हटेंगे। हमारे टखनों में, हमारे घुटनों में, हमारी कुंडलियों में अगर कोई दर्द है तो मेरे यीशु के नाम से वो भी ठीक है। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या कहा है ईसाया 53 कि मेरे राव के लिए वो मसलूब हुआ, उसने कोड़े खाए और कहा कि तू आज से क्या होगा, बीमार होगा कि सही हैं? पहन रही ला की होएगा, ईमान रखे यीशु पर, ना पास्टर पर, ना किसी बशर पर, सिर्फ यीशु मेरा है जो मुझे छुआ गया। हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार है सलीब की वजह से आज ठीक होगा। यहाँ पर दर्द है, मांगे दायां हाथ वहाँ पर रखे जहाँ पर बीमारी है। अगर पूरे बदन में है सर पर रखे, अगर कहाँ भी कहीं भी है, कोई सीधा अमराज है तो रखे अपना हाथ दाहिना, तो बीमारियां पाक कहे मेरा यीशु आ गया है। हाथ करके अपने सर पर रखे, सारा बदन छिपा जा हो गया जी। हालेलुया। नारे लाला के मेरा संग बैठा ताने निकलने नहीं। बोले यीशु मसीह दी। सातवां कलमा, सातवां कलमा मलाब का कलमा। किसका जी? किसका? आगे वाले जवाब, बुलंद आवाज से। कौन सा मलाब का कलमा? ऐ खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। देखें मेरे यीशु का जलाल, आज तक कोई बशर नहीं है जो कह चुका हो कि खुदावंद मैं अपनी जान तेरे हाथों में देता हूँ। उसे देने का भी इख्तियार है, उसे लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। उसने अपनी जान दी और जान देने के बाद वो पताल में गया और कैद रूहों को पताल से निकाला। अगर हम कहीं भी फंसे हुए हैं, मुश्किल में हैं, बीमारी में हैं, रोग में हैं, तो मेरा यीशु वहां से निकालेगा। कौन कौन निकलना चाहता है? निकलना चाहते हैं ना? सिर्फ सिर ना हिलाया करो, जुबान को करार करो, क्योंकि जुबान सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा संग बैठता है तो बैठ के मैं फिर भी समझाना है। हालेलुया, हालेलुया। 7 कलमात के बारे में पता चला आपको? किन दिन को पता चला? अगर किसी को नहीं पता चला वो हाथ खड़ा करे, नीचे रखे। जिससे नहीं पता चला, जिस कलमे का पता नहीं चला, तो मैं यीशु के फजल से उससे एक्सप्लेन करूंगा, वजाहत करूंगा। मुझसे 1000 मरतबा पूछे, 3 रात पूछे, तो पाक रूह के वसीला से खुदा की रहनुमाई से हम सीख जाएंगे। हालेलुया। आज क्या दिन है जी? 22 से 3 दिन है। जुम्मतुल मुबारक, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। यीशु नासरी गौर करें, ये जुम्मे की अहमियत, बरकत, जोर, मस्सा, जलाल, हिकमत और यीशु का हम हाथ देखना चाहते हैं। वो हाथ जो छीदा गया और जिसके हाथों में, दोनों हाथों में कील हैं। कितने कील हैं? दोनों हाथों में। पाँव में कील हैं। ये किसके लिए है? वो तो बेकसूर है, वो तो पाक है। हालेलुया। कभी आपने सोचा यीशु मसीह कितने बजे मसलूब हुए? कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे हमें चाहिए कि हम उसके दुखों को याद करें। आज कई बड़े जगह जाएंगे, वो आज गोश्त नहीं खाना,
ते हाथ मार मार के घर जाके कई काले कपड़े पा के ओए आज अफसोस वाला दिन है। अफसोस वाला दिन नहीं है बल्कि खुशी का दिन है क्योंकि हम उसके वसीले से बच गए। हालेलुया। ये काले कपड़े निशानी है मातम का। हमें मातम के लिए नहीं बल्कि यीशु ने जलाल के लिए उठा खड़ा किया। हालेलुया। मेरा यीशु आपके और मेरे साथ है। कहे मेरे साथ है। सानू आज तक पता ही नहीं कि वो साडे नाल है कि नहीं। किन्नू किन्नू पता है? हाथ खड़ा करें कि जो कहता है कि यीशु मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। जिन्हां दे हाथ थले ने ते ओ खुदा उन्हां दा हाथ नहीं फड़ सकदा। हाथ ऊंचा करो, खुदा तेरे हाथ नूं ऊंचा करेगा, तानू ऊंचा कर देगा। हालेलुया। जिस तरह पतरस को जब वो डूब रहा था तो मेरे यीशु ने उसके हाथ को पकड़ा और उससे उठा खड़ा किया और उसका डूबना बंद। अगर हम में कोई दुश्वार है, मुश्किल में है, तंगी में है, रोग में है तो मेरा यीशु आज इस हाथ को पकड़ेगा और कहेगा कि मैं तेरे लिए आ गया हूँ। कहे कि मेरा यीशु आ गया है। यीशु को आप बुला रहे हैं, मैं बुला रहा हूँ। कौन कौन बुला रहे हैं? बुला रहे हैं? मेरा यीशु पहले ही हमारे पास है, हमें सिर्फ टटोलने की जरूरत है। जब हम पहला ग्रंथियों 3 बार और उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वो कहता है कि तेरा दिल मेरा, तेरा दिल मेरा। तो दिल नजदीक है कि दूर है? कौंसलर साहब, दिल नजदीक है ना? तो वो तो यहाँ पर है। आपकी सोच दूर है, आपके हाथ दूर हैं, आपके पांव दूर हैं, मगर वो यहाँ पर है। वो यहाँ पर है। खुदा आपको बरकत दे, एक दूसरे को बरकत दे कि मेरा यीशु आ गया है, उसने आकर मुझे छुड़ा लिया। आज के दिन आप चर्च की गौर करें। आपको चर्च की निशानी का कैसे पता चलता है? बोले जरा। क्रॉस। आज के दिन यीशु मसीह कहाँ पर चढ़े? खुदा के साथ हर चर्च में। और देखे जो लोग हैं पास क्रॉस ना भी लगा हो और वो क्रॉस ही बनाते हैं। हालेलुया। बनाते हैं। आज के दिन की निशानी है। किसके दिन की? आज के दिन। ये हमें पता या भी का ये क्यों निशान लगाते हैं, क्यों बोलते हैं? इसलिए कि बाप और बेटा और रूह कुद्दूस ये तीनों ही हमारी नुमाइंदगी करता है। और ये तस्वीर है। ये क्या है? तस्वीर है। तानू होर कोई समझ लगन नहीं है? नहीं ये पंजाबी में आइए लगन नहीं है। खुदा बड़ी बरकत है। हालेलुया। हालेलुया। खोपड़ी की जगह, खोपड़ी की तो खोपड़ी जो है ना साड़ी जगह हर वक्त खिलती रहती है। कहीं नहीं और मेरी खोपड़ी ना घुमा की ना घुमा तो मेरी खिड़की घूम जानी है। ते घुमांदा कौन पिया है? अपनी इस ते ठीक करने वाला कौन है? फिर यीशु को कहे कि यीशु ए खोपड़ी में तू ही सही कर दे। हालेलुया। की करना है? खोपड़ी में सही कर कौन आया है? हैं? कहीं आ रही है वो मेरा मीटर घूमदा है बगैर बिजली के घूम जाता। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कल मुझे बरकत दे? आज के दिन गौर करें। यीशु ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी है।
किसी बशर को, किसी नबी को, किसी रसूल को, किसी अंबिया कराम को इतनी ताकत, इतनी जरूरत नहीं थी कि जो खुदा के पास बनी इंसान को लेकर चलता। किसी के पास जरूरत नहीं थी कि जो अदन के दरवाजे खोलता, फरदौस के दरवाजे खोलता। फरदौस, एक मिनट बात सुने, फरदौस को ही अदन कहते हैं। खुदा ने किसे निकाला अदन से? किसे? तो मेरे देखे कैसी बात है। गत्समनी बाग से ही शुरू हुआ और बाग पे ही खत्म। बाग से शुरू हुआ, मेरे साथ रहिए, कहिए जरा, बाग से शुरू हुआ। जैसिका कह रही मैं बाग है ना, आदम निकला और गत्समनी बाग में जब यीशु आया तो वहां से ही खुदा ने हमारे लिए फरदौस के दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। हालेलुया। जैसे कि आपको पता है कि पतरस ने एक कान उड़ा दिया। क्या किया? एक कान उड़ा दिया। और याद रखें, उनको वहां पर भी पता नहीं चला। जब कान उड़ाया गया तो क्या हुआ? मेरे यीशु ने उसके कान पर अपना हाथ रखा तो वो नया कान आ गया। ना कोई मुकदमा चल सकता है और ना ही कोई ऐसी चीज आ सकती है। मेरा यीशु बड़े बड़े मोजज़े करता है। हालेलुया। कुछ साबित ना हुआ, क्या ना हुआ? यीशु के खिलाफ कोई शहादत ना नहीं। हालेलुया। वो बचाने के लिए आया है। कहें, वो बचाने के लिए आया है। कौन कौन बचाना चाहता है? हाथ तुहाडे उच्चे करावांगा ताकि यीशु सानू ते तुहानू उच्चा कर देगा। हालेलुया। अच्छा, मेरे तो नहीं गला बैठा, थोड़ा थोड़ा लगदा पिया ना, फिर भी खुदा उच्चा बोलदा पिया। ते तुहाडे विचों हुण बोलना चाहिए ताकि तुहाडे विचों ते मेरे विचों सारियां बीमारियां दूर हो। हालेलुया। हर काम बिगड़ा हुआ था। क्या? हर काम बिगड़ा हुआ था, कोई उसे सुधारने वाला नहीं था। पता आपको, मेरा यीशु मसीह जब मसलूब हुआ, क्या हुआ जी? मसलूब हुआ तो ये फतह की निशानी है। वो आज भी कह रहा है, ये निशान जो है, ये आज भी कह रहा है कि ये गुड फ्राइडे की निशानी है। ये क्या है? गुड फ्राइडे। आपकी जिंदगी में गुड लग गया है। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में गुड लग गया है। आपकी नकारा जिंदगी, आपकी अधूरी जिंदगी, आपकी और मेरी गुनाह आलूदा जिंदगी आज मेरे यीशु ने उससे दूर कर दिया है और हमें कहा है कि तुम पाक होकर मेरे पास आओ, मैं तुझे गले पे। कौन कौन गले लगना चाहता है? यीशु ने गले कौन लगना चाहता है? पहले एक आयत निकाले, याकूब का 4:8 है। 4:8 याकूब 4:8 जी। एक मिनट इधर आ, इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कौन कौन बरकत चाहता है? आपके काम अधूरे हैं, आपकी बीमारी जो है लाइलाज है। मेरे यीशु के पास आओ, वो सारे काम ठीक कर देगा। जी मेरे पढ़े जरा, सुनिए जरा, आयत हर रोज पढ़ा करें। खुदा और मेरे और आपके नजदीक आएगा। जरा खामोश हो जाइए बेटा, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ। गौर करें, कलाम पर गौर करें जी। खुदावंद के
आप किसके नजदीक आए हैं? कौन आया है? जुर्रत से कहे मैं आया हूँ। कहे मैं आया हूँ। मेरी बहनें कहे मैं आई हूँ। मेरे भाई कहे मैं आया हूँ। मैं किसके पास आया हूँ? सलीम साहब ने दसा मैं क्या दिए मेरी एक की क्या है मैं ओ बाद च कर लेना हुन दसो की क्या हुन दसो मेरे एक दिन लग रहा खुदावन के नजदीक जाओ वो तुम्हारे नजदीक आएगा हुन तुसी आपस के नजदीक आओगे तो फिर खुदा नहीं आएगा हैं हुन क्यों आएगा सुनना है तो मैं नहीं कह रहा जी खुदावंद के नजदीक जाओ तो वह तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारों अपने हाथों को साफ करो। ऐ वो दिलों अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो। हालेलुया खुदा के नजदीक जाओ वो तुम्हारे बैठो बेटो मेहरबानी खुदा आपके नजदीक आएगा जो यीशु के नजदीक आया जो यीशु के नजदीक आया कौन आया बता को उसका प्यारा शागिर्द उसका प्यारा हवारी कौन आया यूहन्ना उसके करीब आया तो उसने अपनी माँ को उसके सुपुर्द कर दिया हालेलुया आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको हर तरह की नेमत देगा आपको इज्जत दे देगा आपको शोहरत देगा आपको मर्तबा देगा आपकी ख्वाहिशों को जो अच्छी हैं वो सारी खुदा पूरा करेगा हमें सिर्फ खुदा के पास जाना है हालेलुया क्यों यीशु ने कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया वो खुदा से कुछ देर के लिए दूर गया है वो जो खुदा से मिलना चाहता है क्या हम शौक नहीं रखते हम खुदा से मिलें अपने बच्चों को खुदा से मिलाएं ये कलमात जो हैं ये आपके लिए और मेरे लिए हैं ये पता आपको और मुझे भी गौर करें जरा आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए और आपकी जिंदगी के लिए है जो दूरी थी अबलीस ने जो दूरी डाली थी आदम और खुदा के दरमियान इस सलीब ने जो यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी इसको दूर कर दिया नजदीकी आ गई क्या आ गई नजदीकी आज का कलाम जो है हमारे लिए बरकत वाला है अगर नजदीकी जाते हैं तो फिर तू ही बराबर जे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇ हैं ਜਿਹੜਾ खुदा को पीछे होगा उनको झटके लगेंगे ਜਿਹੜਾ दुनिया ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕੇ नहीं लगेंगे पर खुदा ने उन्हें संभाले हालेलुया किन को पता चला है और दुनिया के चलाने वाले दे नाल रहना में या पीछे रहना है इथों आवाज नहीं निकलती कल्ले मेरे दिन की आवाज है ताड़ी इन्ने जनिया की आवाज किथे बैठना चलान बुढ़िया मेरी भैन मेरी धियां बड़ा शौक होंगे फ्रंट सीट से बैठ के झटके नाले ही दुनिया में वेखिए गड्डी की स्क्रीन जी फ्रंट होंगी है वड्डी क्यों होंगी है क्योंकि सारिया चीज़ा वादिया नजर आन गड्डी का अगली फ्रंट जो होंगे हमेशा वड्डा होंगे मेरा यीशु जो फ्रंट होंगे जो वड्डा है जे वो सानू बचाएगा हालेलुया 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 खुदावंद आपको बेटे दूसरे को बरकत दे आपको बरकत दे एक दूसरे को बरकत दे वो लश्करों का रब वो आसमानी खुदा जो दो जहां का खालिक और मालिक है जो हमें बचाने वाला है जिसने अपनी जान का फिदिया दिया और हमें बचा लिया और हम आज स्कूल से हालेलुया अगर चौथे पीछे देखो ना
ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਹੋਵੇ ये मेरे यीशु के वसीला से है क्योंकि उसने मुर्गात के दरवाजे खोल दिए यस गौर करें मेरे यीशु ने दरवाजा खोल दिया है आवाज फिर कम है खोल दिया है कहें मेरे लिए दरवाजा तंदुरुस्ती का दरवाजा नेमतों का दरवाजा औलाद का दरवाजा खानदानों की बरकत का दरवाजा मेरे यीशु ने खोल दिया मेरे खुदा के कलाम में मरकूम है कि तू गला फाड़ मैं तेरे गले को की करेगा ऐसे गला ਉਹਦਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ साल आज कितने मेरी और आपकी जिंदगी को बदलने के लिए है मेरे और आपके हालातों को बदलने के लिए है हालेलुया हालात बदलवाना चाहते कि नहीं केड़ा बदलवाना चाहता हाथ खड़ा करे दिखाओ मेरे यीशु को हाथ ਉਹ ਹੱਥ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾ ਉਹ ਪੋਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 वो लश्करों का रब करें इकरार करें वो लश्करों का रब ऐसे नहीं दावे के साथ कहना है क्योंकि खुदा ने कहा दिलेरी की रूह में तुझे देता हूँ जिधर यीशु मसीह गौर करें जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे तो उसके शिगिर्द थे वो डरपोक थे जब यीशु ने सऊद फरमाया तो उसके शीर्द दलेर हो गए आप दलेर हो और दलेरी के साथ हैं ऐ खुदावन लश्करों का रब बाहर वाले भी कहन बैठेंगे से ये भरा भी कहन मेरे भी कहन आवाज आलमे वाला तक जानी चाहिए आलमे वाला आसमान तख्त दे उत्ते कहें ऐ खुदावन लश्करों के रब शाफी खुदा निजात दहिंदा हमें जिंदा करने वाले खुदा अगर हमारे कुछ गुंडिया हमारा जिस्म यीशु नासरी ब्लॉकेज में है तो सूखापन है बीमारी की हालत है तो मेरा यीशु आप पर और मुझ पर कर्म करे कर्म करे आज एक दूसरे सच्चे दिल ना दुआ देंगे खुदा आपको बरकत दे खुदा आपको बरकत दे खुदा आपको बरकत दे आनंद दे लग रहा तो बरकत कौन दे हैं ओ बेटे भी जवान जगह स्त्री को खुदा आपको बरकत दे आपको पता है एक मिनट बात सुनिए इधर बाद में मैं आपको 1 घंटा दूंगा ये बैठक होगी या ये छत होगी मेरी बेटी मेरी बहन वहां पर जाकर डिस्कशन करेगी और दुखरे जेड़े मर्जी है बोल दे रहना हुन के खुदा वाला आयो हालेलुया आओगे खुदा ने क्या कहा है तू मेरे नजदीक का मैं तेरे दुनिया के नजदीक जाओगे तो की होएगा कुछ नहीं मिलेगा
खुदा के पास जाएंगे तो आपके घर में से ना तो रोटी खत्म होगी और ना ही पानी खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तक हमने यही सुना है, यीशु मसलूब हुआ, यीशु मसलूब हुआ। ये नहीं है कि हमारे फायदे के लिए वो मसलूब हुआ, हमें बचाने के लिए और हमारी तरक्की के लिए, हमारी बहाली के लिए, हमारी खुशहाली के लिए वो कुर्बान हुआ। हालेलुया। ये बहुत मेरा और आपका यीशु है जिसने कुर्बानी देकर हमें बचाया। क्यों बाबू भाई जी? 2.5 लाख एक दिन में, कितने? यरूशलेम में 2.5 लाख, कितने लाख? 2.5 लाख, 2.5 लाख बड़े सिवा होते थे। उनमें से मेरे यीशु की बहुत ज्यादा ताकत है। वो सालों साल से कुर्बानियां गुजराते थे, मगर उस कुर्बानी की इतनी हिम्मत ना थी जितनी इस सलीब पर चढ़कर मेरे यीशु बड़ा ने हमें निजात दी। हालेलुया। कोई आपको नहीं बचा सकता। 1000 पादरी इकट्ठे कर लो तो नहीं बचा सकते। मेरा यीशु लखां ना पर आवे, वो पादरियां दे विचों आंदा वे ते बरकत दे। हालेलुया। बरकत कलाम चढ़े, किसमें है जी? कलाम में है। मैंने आज तक दसो कोई पादरी जाए दावा करके वे मेरे नाम बदरू बचे जी, बरकत आई, झूठ है जे। जितनी देर तक मेरे यीशु का नाम नहीं आएगा उतनी देर तक बरकत नहीं आएगी। हालेलुया। यीशु मसीह दी, यीशु मसीह दी, वो जिंदा आसमान पर है, वो जिंदा आसमान पर देखें, ये देखें जरा, यहाँ पर यीशु नहीं है, ये सलीब खाली है। जाकर देखें कि उसकी कब्र खाली है, मगर उसने हमें अपनी बरकत से भर दिया है। सलीब खाली, कब्र खाली, मगर खुदा की बरकत से हम भरे हुए। हालेलुया। ये हमारे यीशु का जलाल है, ये हमारे यीशु की करामात है, ये हमारे यीशु का फजल है। हम आज क्रॉस की कदर करेंगे कि नहीं? इधरों कन्ना जो पाए होंगे ने क्रॉस ते कन्ना दे नाल की सुनते हैं बराइयां इत्थे लटकाए होंगे ने क्रॉस ते की है ते दिल जरा हल्ले बात है वो तरह दे मन से। हालेलुया, हालेलुया। कई इंसान ने वो कर दे बाप बेटा, भाई अगर आपने और मैंने बाप बेटा कर लिया है, खुदा को पुकार लिया है, वो हमेशा एवरी टाइम वो हमारे साथ है। मेरा खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। कहेगा बेटा मत कहे खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। देखिए मेरा यीशु ना तो सलीब पर ना कब्र में, बल्कि वो जब भी आप पुकारते हैं वो आ जाता है। वो कैसा शहंशाह है, कैसा बादशाह है कि जो देखें हम यहाँ पर टाइम लेते हैं बादशाह से कि टाइम दे दे, टाइम दे दे, और जब बादशाह को बुलाते हैं तो वो खुद आ जाता है। ऐसा बड़ा और जलाली बादशाह इस दुनिया में ना तो कोई होगा और ना ही आएगा, क्योंकि मेरा यीशु बादशाह ही बादशाह। हालेलुया। क्योंकि मुझे भेजा गया है। उसने क्या कहा? तमाम हुआ। क्या हुआ? तमाम हुआ। उसने ये क्यों कहा तमाम हुआ? क्योंकि जो यीशु ने उससे काम दिए उन कामों को मेरे यीशु ने मुकम्मल किया, जिम्मेदारियों को पूरा किया। एक मिनट जरा गौर करें, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं? आज हमें खुदा कह रहा है मियाँ और बीवी अपनी जिम्मेदारी को संभाले,
बेटे और बेटियां अपनी जिम्मेदारी को संभाले, चर्च के पासवान अपनी जिम्मेदारियों को संभाले और एल्डर साहबान अपनी जिम्मेदारियों को संभाले। और याद रखें, चाहे कोई जूतियां सीधे करने वाला है, चाहे कोई कलाम सुनाने वाला है, हालेलुया, जो दिल के साथ खुदा की खिदमत करता है, खुदा उसकी दुआ को और उसकी बरकत को बढ़ाता है। हालेलुया। ये किसके वसीला से हुआ? किसके वसीला से? यीशु के मसलूब होना के वसीला से हुआ है। कहें जरा, मैं तुम कह देना, एक मिनट जरा कहना, जरा गौर करनी है। ऐसे तो कह दी ना, 3 घंटे नीचे रखो, रख सकोगे? रखो। अगर तुम कहे 6 घंटे खड़े रहो, नहीं रहोगे। मेरा यीशु जलाली ही उन्हें साडी खातर 6 घंटे राहत रखे। हालेलुया। देखो, मेरा यीशु तकलीफ थे, परेशानी थे, दर्द थे, और फिर भी कह रहा, उन्हें नहीं कहा कि मेरा दर्द सही होएगा, कि फिर मैं इन्हें कहूँगा फिर खुदा इन्हें माफ कर। की कीता है, की कीता है, और दर्द दे विच ही, तकलीफ विच ही, फिर भी उन्हें की किया, ऐ बाप निकाई इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। सानू हड्डी दी देर हो जाए ना, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰਕਰਮ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰਹਾ फिर देखी जाएगी। मेरे यीशु ने क्या कहा कि ऐ बाप इनको क्योंकि ये नहीं जानते। अगर हम जानते हैं ना, जानते हैं तो फिर गुनाह ना करें। हालेलुया। जब हम माफ करने वाले के पास आते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें केड़ा केड़ा इस टाइम थक गया, हाथ खड़ा करे, जेड़ा थक गया, जेड़ा थक गया हाथ खड़ा करे। मेरा जैसे 6 घंटे जड़ी ते गया, तुसी दे 1 घंटा ही होया। हालेलुया, 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 संग बैठ जावे, मेरा यीशु दा जलाल कम ना हो। हालेलुया। अगर 2 दिन की बाद है कोई फिर भी नहीं समझी है। ए गला जड़ा ना, गला ए थ्रेड जड़ा वे ए तड़ा बैठे बैठदा ते बैठ जावे। अबलाग की ने अबलाग कहंदे ने ए इशारे ज़बान नु अबलाग कहंदे ने। तानू पता गूंगिया दी ज़बान नु है कई इत्थे कने इत्थे बैठे बैठे गूंगिया बोलदियां हुंदियां ने। ए देखे ए तेरे हैं, ए तेरे ए बुलावे भाई, ये मेरे लिए भी और आप सब के लिए कलाम, ये सब के लिए है। ये कलाम जो ही कहने यीशु मेरे तो दा कलाम है मेरे कहो की है सलील साहब की है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा ध्यान करो, ऐसा बाबू भैया ले। हालेलुया, हालेलुया, तेरे प्यार है, गल याद रखना। यीशु मसीह तुहानू पता है मैनू तो नाम ला लेते गए, जो ना कोई कपड़े दे ना कोई खान में। यूहन्ना नू की ही, यूहन्ना की खांदा ही, टिड्डियां ते शहर ते पांदा की ही लिबास चमड़े दा लिबास पांदा ही, और ना तो उन्हें मैला होना तो ना फटना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं खुदा के कलाम पर चलेंगे
तो खुदा मुझे और आपको बरकत देगा देगा। आज मेरा यीशु याद आनी दे तौर ते की हो गया ही मसलूब हो के भी वक्त आ रहे 3 बजे। एक और बात ए जरा ही फसा खाने ना कल रात खादा है ये 3 बजे गौर करें 3 बजे जो फसा तैयार किया जाता था जब फरूज बराबर पड़े थे मेरे यीशु ने किधर जान दी थी किधर जान दी थी यीशु ने 3 बजे वो रक्त वो कुर्बान नहीं 3 बजे वो सारे बड़े पीछे रह गए ते मेरा घोड़ा आज भी जिंदा है ते जिंदा रहेगा। कामयाबी की निशानी है मेरा और आपका यीशु मुझे और आपको कामयाब करने के लिए है। हालेलुया हालेलुया। सब खड़े हो जाए और मेरे यीशु की याद में मेरे यीशु की याद में सब खड़े हो जाए जिन्ना ने दर्दों की ना वो भी खड़े हो मुझे सुना देगा जी। हालेलुया हालेलुया। याद हानि भी दिलावे क्या जी कई में वीडियो देखना लगा कि जिन्ना कोई चाहे ना शकराने के याद तक नहीं आए। आए हम सब अपने सर को झुकाएं और अपने लिए और अपने घराना के लिए यीशु मसीह के कुर्बान होने को याद करें। ऐ खुदाए अजीम बुजुर्ग खुदा तू जो मसरूफ हुआ तूने अपनी जान का फिदिया दिया और हमें बचाया और खुदा के काम के वसीला से हम बचते हैं। हाजरा जमात में अगर कोई परेशान है तो यीशु नासरी आज के कलाम के वसीला से सारी परेशानियां जाए। अगर कोई दुखी है तो उसके दुख जाएं। अगर कोई यीशु नासरी बीमार है तो वो बीमारी जाए। यीशु नासरी पास्टर जेम्स साहब के लिए दुआ करता हूँ अपने लिए दुआ करता हूँ हाजरा जमात के लिए दुआ करता हूँ जितने मरीज हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर तेरा अबर आए जो खुदावंद खुदा तेरी सलीब को याद करते हुए खड़े हुए हैं उनके घुटनों में ताकत देना उनके पैर सही हो जाए उनके फ्लश सही हो जाए उनके बदन सही हो जाए और जो बे औलाद है खुदा वो औलाद वाले हो जाए। अगर कोई बेघर है तो घर तेरी तरफ से मिले। अगर कोई बेरोजगार है तो रोजी तेरी तरफ से उठे। खुदा इस तरह बेवा के घर से आटा खत्म नहीं हुआ तो जितने भी तेरे आगे झुके हुए हैं इस चर्च में या किसी भी चर्च में झुके हुए हैं तो खुदा वो सारी कलीसिया बरकत पाई पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज के लिए पाकिस्तान की अदलिया के लिए तमाम अदारों के लिए और पाकिस्तान के रहने वालों के लिए और अपने लिए और अपने हमसायों के लिए अपनी गली के लिए अपने मोहल्ला के लिए अपने शहर के लिए अपने मुल्क के लिए और सारी कलीसिया के लिए आज का कलाम हम सब के लिए
बाइस से बरकत हो। जो कुछ मांगा है ईमान के वसीला से वसूल किया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जा तेरे आज कम दोनों से निकलेंगे और पता या भी खाएंगे। मेरी तरफ से आप सबको गुड फ्राइडे।